अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ाफ़र अली और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने जो है तो 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स लग करने हैं और उनमें बताना है कि हाईएस्ट कौन से हैं और लोवेस्ट कौन से हैं सबसे, और एवरेज मार्क्स मार्क्स की एवरेज कितनी है। इस वक्त क्वेश्चन का जो है हम कोड लिखेंगे कोड ब्लॉक में सी प्लस प्लस में। तो आइए देखते हैं सी प्लस प्लस में ये हमने कोड ब्लॉक में लिखा है। सी प्लस प्लस में ये जो है इस क्वेश्चन का कोड है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी हेडर फाइल, फिर यूजिंग नेम स्पेस std आ जाएगा, फिर इंट मेन आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अरे से। ये हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन अरे है जिसको हमने इंट में स्टोर करवाया है। मार्क्स जो है ये अरे का नेम है और ये 50 जो है ये अरे का साइज़ है। ये हमारे पास डेटा टाइप आ गया अरे जिसमें हमने वेरिएबल स्टोर करवा दिए आई, सम, हाई, लो, और फ्लॉट में जो है हमने एवरेज स्टोर करवाई क्योंकि एवरेज जो है हमारे पास पॉइंट वैल्यू में भी आ सकती है। ये हमारे पास फॉर लूप लग गया। फॉर लूप में हमने लिया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 50 और इंक्रीमेंट लगा दिया आई प्लस प्लस। सी आउट हम करवाएंगे इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और साथ में आई प्लस 1 कर दिया कि स्टूडेंट के साथ साथ ये इंटर के साथ साथ लिखा हुआ आता रहे कि स्टूडेंट 1 का इंटर करें नंबर और 2 का करें, 3 का करें। इस तरह आई प्लस 1 किया। फिर इसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ की कंडीशन में हमने लगाया कि मार्क्स जो है ये हमारे पास 0 से बड़े होने चाहिए और 100 से छोटे, 0 से छोटे हों और 100 से बड़े हों। तो ये जो हमारे पास है वैल्यू ये गलत होगी, आपको दोबारा वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। ये हमारे पास हमने डिक्रीमेंट लगा दिया क्योंकि वैल्यू नहीं स्टोर होगी उसकी जगह, फिर दोबारा हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास फिर हमने हाई को इक्वल कर दिया मार्क्स 0 के, लो को भी इक्वल कर दिया और फार लूप लगाया। फिर फार लूप लगा के हमने सम को बराबर किया सम प्लस मार्क्स आई के। इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ मार्क्स आई ग्रेटर देन हाई, हाई इज इक्वल टू मार्क्स आई। ये हमारे पास कंडीशंस है। ये कंडीशंस हमने अपने जहन से बनानी है, ख़ुद हमने याद करनी है। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन मार्क्स आई लेस देन लो, लो इज इक्वल टू मार्क्स आई। ये हमने कर ली कंडीशंस। इसके बाद एवरेज जो है हमारे पास बराबर है सम डिवाइडेड बाय 50 क्योंकि जो हमारे पास टोटल है वो है 50 और क्योंकि 50 स्टूडेंट्स हैं और सम जो है हमने इन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम करके एवरेज हमारे पास निकल आएगी। इसके बाद हम ये रिज़ल्ट शो करवाएंगे सी आउट एंड हाईएस्ट इक्वल टू ये हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर लोएस्ट आ जाएगी और एवरेज आ जाएगी। अभी हम इसको रन करवाने के लिए F9 प्रेस करेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज एंटर करनी है। 50 स्टूडेंट्स की वैल्यू एंटर करेंगे। ये हम वैल्यू एंटर करते जा रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे फिर तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हाईएस्ट मार्क्स जो है भाई वो हमारे पास 99 है, लोवेस्ट जो हमारे पास है वो 3 है और एवरेज जो है हमारे पास ये 69.08 है। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर अ कंपनी पे रोल सिस्टम। द प्रोग्राम शुड स्टोर द मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के बारे में देखेंगे कि कंपनी को जो है हमारे पास अबाउ थ्रेशोल्ड होता है या बिलो, और इसमें हम यूज़ करेंगे 2 डायमेंशनल एरे जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट जो है ये हमारे पास रो की जगह लिखेंगे कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कॉलम्स की जगह हम लिखेंगे एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और इसमें हमारे पास लूप्स वगैरह यूज़ हो गए। ये हमने लिखना है सी प्लस प्लस में। हम सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसमें हमने लिखना है, इसे हम कोड ब्लॉक में लिखेंगे। आइए चलते हैं अपना कोड लिखते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का कोड है तो इसको मैं आपको समझाऊंगा।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ये तो बेसिक चीज़ है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास आ गया सेकंड डायमेंशनल एरे। इंट सैलरी का नाम है, और ये जो है एरे में रो जो है ये है थ्री डिपार्टमेंट्स। ये हमने कमेंट्स में बता दिया है कि कमेंट लिखा है, इसमें बता दिया है कि 3 डिपार्टमेंट्स। 3 जो है ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स को जो शो करता है, और 4 जो है ये एम्प्लॉयज़ को। और 2 जो है हमने डेटा टाइप में एंटर करवा दी वेरिएबल आई और जे, क्योंकि हमारे पास सेकंड डायमेंशनल एरे है। इंट टोटल भी हमने स्टोर करा दिया, और फ्लॉट में एवरेज स्टोर करवा दी। ये हमारे पास फॉर लूप लग गया, i is equal to 0, i less than 3, i प्लस प्लस। सी आउट इंटर सैलरीज फॉर डिपार्टमेंट की सैलरी जो है इंटर करें, और ये हमने जो है तो कर दिया। फिर इसके बाद दूसरी कॉलम के लिए जो है फॉर लूप लगाया, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 4 और j प्लस प्लस। सी आउट एम्प्लॉयज़, इसमें जो है हम एम्प्लॉयज़ की स्टोर करेंगे। और इसके बाद फिर हम दोबारा जो है फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस। टोटल जो है हमारे पास बराबर है 0 के। फिर दोबारा हम जो है फॉर लूप लगा लेंगे, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 4 और j प्लस प्लस। ये हमारे पास जो बनेगा ये 3x4 का बनेगा एरे। ये भी हमारे पास दोबारा जो है सेकंड डायमेंशनल एरे लग गया, 2 फॉर लूप लग गई i और j। टोटल जो हमारे पास बराबर है वो है टोटल प्लस सैलरी i और j के। एवरेज हमारे पास बराबर है जो टोटल है उसके और 4 के बराबर है, क्योंकि 4 हमारे पास जो है ये एम्प्लॉयज़ है। सी आउट करवाएंगे हम डिपार्टमेंट्स को कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर सैलरी को एवरेज सैलरी के हमारी एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। इफ़ एवरेज जो है ये हमारे पास जो है अगर ग्रेटर देन हो इक्वल टू हो 50,000 के, तो अबाउ थ्रेश होल्ड होगा। और अगर इसे मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये हमारे पास बिलो थ्रेश होल्ड होगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिटर्न 0, हमने लिख दिया और आखिर में ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करते हैं। ये हमने इस प्रोग्राम को रन किया F9 से शॉर्टकट, और इंटर सैलरीज ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट, मतलब कि डिपार्टमेंट 1 जो है इसके एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमने इंटर करनी है। सैलरी जो है ये हमारे पास इंटर करते हैं 8900। इसके बाद अब दूसरे की इंटर करते हैं, दूसरे एम्प्लॉय की, तीसरे की करते हैं, और आखिर में 4। इसके बाद इंटर सैलरीज फॉर डिपार्टमेंट सेकंड, दूसरे डिपार्टमेंट की हम सैलरी इंटर करते हैं। फिर इसको इंटर करने के बाद हम तीसरे डिपार्टमेंट की इंटर करेंगे सैलरी। फिर तीसरे डिपार्टमेंट की सैलरी जो है इंटर करते हैं पहले एम्प्लॉय की। ये सारों की सैलरी इंटर की हमने, और हमारे पास जो डिपार्टमेंट फर्स्ट की जो हमारे पास एवरेज आई है वो सैलरी की आई है 83,000, और ये जो है अबाव थ्रेश होल्ड है क्योंकि 50,000 से ग्रेटर है। ये हमारे पास जो है कंडीशन थी कि अगर 50,000 से जो है तो ग्रेटर होगा तो ये हमारे पास थ्रेश होल्ड हो जाएगा अबाव, और अगर लो होगा तो फिर जो है बिलो थ्रेश होल्ड हो जाएगा। तो हमारे पास सारी एवरेज जो आई है डिपार्टमेंट 1 2 3 सब की जो है हमारे पास थ्रेश होल्ड अबाव है। तो ये था, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, डिज़ाइन अ मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम फॉर अ रिटेल शॉप वेयर कस्टमर कैन ऐड अप टू 100 item store price in an array. Choose from the options such as display total, display average, display highest price. ये हमारे पास ऐसा प्रोग्राम हम लिखेंगे जिसमें हम जो है तो प्रोडक्ट्स का सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट्स को उसकी हम अगर जो मार्क्स हैं जो उसकी वैल्यू है प्राइस उसको टोटल करके बताना चाहें वो भी बता सकें, एवरेज निकालनी हो वो भी निकाल सकें, और हाईएस्ट प्राइस बतानी हो कि किस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाईएस्ट है तो वो भी बता सकें। तो इसका भी हमने जो है तो कोड C++ लैंग्वेज में लिखेंगे कोड ब्लॉक में। तो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का कोड है।
तो शुरू करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड मेन आ जाता है और ब्रैकेट स्टार्ट हो गई हमारे पास। एंड प्राइस आ गई, प्राइस हमने जो है इधर लगा दी फर्स्ट डायमेंशनल एरे। इसके बाद हमने वेरिएबल स्टोर करवा दिया। एन जो है ये हमारे पास हाउ मैनी एटम्स है कि एटम्स के बारे में कि एन जो है तो कितने एटम्स है, ये एन के लिए। और आई जो है ये हमारे पास फॉर लूप के लिए। और चॉइस कि आपने क्या चॉइस करनी है, आपने जो है तो हमारे पास डिस्प्ले टोटल करवाना है, डिस्प्ले एवरेज करवानी है या डिस्प्ले हाईएस्ट प्राइस करवानी है, ये चॉइस जो है ये इसलिए। इंट सम जो है हमारे पास 0 के बराबर है। फ्लॉट हमने फ्लॉट में एवरेज स्टोर करवा दिया और इंट में हाई स्टोर करवा दिया। सी आउट करवाएंगे हाउ मैनी एटम्स, और जो है यूज़र जो है ये एन की वैल्यू लिखेगा कि कितने आइटम्स है हमारे पास, वो वैल्यू एंटर करेगा। फिर फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप में आई लेस देन एन कर दिया कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। सी आउट प्राइस कर दी, प्राइस एंटर करेगा यूज़र, जो जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनकी जो प्राइस होगी वो प्राइस एंटर करेगा। फिर सम करे, सम का फार्मूला हमने लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस प्राइस, प्राइस जो होगी उसको सम करेगा टोटल प्रोडक्ट्स की। फिर हाई इज इक्वल टू प्राइस 0 कर दिया है। फार लूप लगाया, फार लूप में हमने लगाया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन है, आई प्लस प्लस। फिर इफ़ लगा दिया हमने, प्राइस आई जो है ये ग्रेटर देन हाई हो तो हाई इज इक्वल टू प्राइस आई एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास है सम डिवाइडेड बाय फ्लॉट एन के। ठीक हो गया। एवरेज जो हमारे पास बराबर है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एन हाउ मैनी आइटम्स जो है कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं, एन आ गया और ऊपर जो है ये सम आ गया। तो ये हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस है, या आप डिस्प्ले टोटल कर लें या डिस्प्ले एवरेज कर लें या डिस्प्ले हाईएस्ट प्राइस या फिर एग्जिट कर दें। तो सी आउट इसमें हमने नीचे यूज़र जो है अपनी चॉइस एंटर करेगा कि आपने हमने जो है क्या चीज़ करनी है। चॉइस 1 वाला रन करवाना है, 1 वाली या 2 वाली या 3 वाला स्टेप करवाना है। तो ये चॉइस इक्वल टू 1, अगर 1 पुट किया यूज़र ने तो पहले वाला रन हो जाएगा, टोटल बता देगा। और अगर 2 लिखा यूज़र ने तो एवरेज बता देगा। इस तरह 3 जो है लिखा तो ये हाईएस्ट प्राइस बता देगा, और इसके अलावा कुछ लिखा तो एल्स मतलब कि एग्जिट हो जाएगा। ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ वाली कंडीशन इधर यूज़ हुई है। इसके अलावा इधर हम जो है स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इस सी आउट की जगह इनकी केस लगा दें, केस में केस 1, केस 2 और केस 3। तो आइए इस प्रोग्राम को अब रन करके चेक करते हैं। तो ये रन करने के लिए हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट्स आप चूज़ करें कि आपने कितने प्रोडक्ट्स आइटम जो है लेने हैं। हम ले लेते हैं हमारे पास 5। अभी कह रहा है कि उन 5 प्रोडक्ट्स की जो है आप वैल्यू एंटर करें, प्राइस एंटर करें। एक प्रो की हमने एंटर की, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की और 5वें की। ये हमें बता रहा है कि आप डिस्प्ले टोटल करना चाहते हैं, डिस्प्ले एवरेज करना चाहते हैं, डिस्प्ले हाईएस्ट प्राइस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये अभी हमारी मर्ज़ी। अगर हम 1 लिखेंगे तो डिस्प्ले टोटल हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो डिस्प्ले एवरेज हो जाएगा, 3 लिखेंगे डिस्प्ले हाईएस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारी चॉइस है, ये यूज़र खुद चूज़ करेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं जो है तो इसका टोटल निकालना चाहता हूँ, डिस्प्ले टोटल करना चाहता हूँ, मैं 1 लिखूँगा और ये हमारे पास इसका टोटल आ गया 3500। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो गाइस आज का हमारा जो था टास्क था वो कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।